हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कानून के संग प्यार का जुनून। मैं रीकैप नहीं बताऊंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आर्या यहाँ कॉल डिटेल्स निकलवाती है, फिर वो घर जाती है। सांझ के साथ घर से निकलती है और घर से बाहर आने के बाद फिर वो कहीं जाती है। अब ये दोनों घर से निकलते हैं तो फिर पहुँचते हैं एक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के पास जाते ही, हॉस्पिटल के अंदर जाते ही सांझ एक बंदे का नाम लेती है और एक रूम नंबर को पूछती है कि किस रूम में है। तो वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थी वो रूम नंबर बताती है। सांझ और आर्या दोनों ही रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बेबी बॉय था, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 साल का लग रहा था, जिसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है शायद। बहुत सारे उसके पर मशीन्स फिट थे यानी उसको एकदम बहुत सेफली रखा गया था। अब वो लोग डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं प्लीज़ जितना हो सके अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिएगा इनका, प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो डॉक्टर से कुछ बात करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सीन शिफ्ट करते हैं शादी वाले घर पे। हाँ, साक्षी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और शादी लगभग 1 बजे के आसपास था। साक्षी अपना फ़ोन चेक करती है, देखती है बट उसमें आर्या का एज वेल कोई भी मैसेज नहीं था। वो बहुत टाइम तक वेट करती है कि आर्या का कोई मैसेज आएगा, बट आर्या का कोई भी मैसेज नहीं आता है। वो निशा को कॉल करती है। तो निशा को कॉल करती है तो पूछती है आर्या कहाँ है। तो निशा बोलती है सॉरी साक्षी, बट आर्या तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? तो साक्षी बोलती है अगर निशा मेरे घर पे होती मैं तुमसे थोड़ी पूछती। तो बोलती बट आर्या कल रात से घर पे नहीं आई है। साक्षी बोलती है व्हाट? निशा बोलती है हाँ, उसने कल रात से घर पे नहीं आई है। वो उसकी मॉम भी बहुत परेशान हो रही है, वो भी उन्हीं को ढूंढ रही है। जो साक्षी है वो कॉल कट करने के बाद सांझ को कॉल करती है। आर्या कहाँ है सांझ? सॉरी भाभी, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कल नाइट में बाहर गई थी, अभी तक वो नहीं आई है। आई एम सॉरी बट मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। बट आप टेंशन मत लीजिए, अगर उसने बोले वो आएगी तो ज़रूर आएगी। ये सब बात होने के बाद कॉल कट हो जाते हैं। साक्षी बोलती है आर्या ये लास्ट चांस है, अगर इस बार तुमने कुछ भी झूठ बोला या कुछ भी तुमने करने की कोशिश की तो फिर। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद साक्षी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। साक्षी देखती है, उसके पास एक वीडियो क्लिप आया था। साक्षी उसको ओपन करती है और बस देख के शॉक्ड हो रही थी। फिर उस नंबर से कॉल आता है। साक्षी कॉल पिक करती है तभी सामने से। तो साक्षी आपने तो देख ही लिया, तो आप अपनी शादी एंजॉय कीजिए, हम यहाँ इनको ठीक करते हैं। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट हो जाता है। हाँ, उस वीडियो क्लिप में आर्या बैठी हुई थी चेयर पे, उसके हाथ और पैरों को बांधा गया था, उसके मुंह पे कुछ टेप टाइप्स लगा हुआ था। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद साक्षी के पापा आते हैं। बेटा चलो। साक्षी अपने पापा की तरफ देखती है तो उसके पापा बोलते हैं बेटा चलो, अनुज आ चुके हैं बारात लेके, सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। साक्षी अपने पापा की तरफ एक नज़र देखती है, फिर उनके साथ उनके पीछे पीछे नीचे चले जाती है। हाँ, घर बहुत अच्छे से डेकोरेट था, मंडप भी बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। साक्षी कुछ भी नहीं बोलती, वो जाके उस मंडप में बैठ जाती है। अब धीरे धीरे शादी के प्रोसेसर स्टार्ट होते हैं, मतलब जो भी स्टार्टिंग में होता है। देखो भाई, मुझे शादी के बारे में इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इतना डिटेल से नहीं बोल सकती, ठीक है? अनुज साक्षी की तरफ देखते हैं। साक्षी जी, मैंने बोला था ना मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। इतना बोलकर स्माइल करता है और स्माइल करके साक्षी को ही देखा है। साक्षी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, वो सिर्फ बैठी हुई थी। तभी मोमेंट आता है जब वो अनुज को साक्षी को मंगलसूत्र पहनाना था, ठीक है? तो साक्षी तो बैठी, तभी पीछे टाइम एक बंदे की आवाज़ आती है, अरे मिस्टर अनुज रुकिए, तो इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम आए भी नहीं और आपने शादी भी स्टार्ट कर दी। वो साक्षी के पापा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर मेहरा, आप तो हमको भूल गए। हम कुछ दिन के लिए गायब क्या हुए, आप तो हमको ऐसे भूल गए जैसे हम हैं ही नहीं इस दुनिया में। साक्षी के पापा की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। वो बंदे की तरफ लगातार देखते रहते हैं और थोड़ा सा उनकी तरफ आगे बढ़ते। तभी मिस्टर मेहरा, मेरी तरफ आप आने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं कुछ ऐसा कर बैठूँगा। तभी साक्षी उठती है मंडप से। उठने के बाद वो जाती है और उस बंदे को हक कर लेती है। साक्षी रोने लगती है, भाई भाई तुम सच में ठीक हो और सच में तुम मेरे सामने हो भाई? तभी साक्षी का भाई जो है संजय,
देखो, मैंने अगर उसका नाम पहले कुछ और बोला होगा तो सॉरी, बट मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं उसका नाम चेंज कर रही हूँ, संजय। वो भी साक्षी को हक बैक करते बोलते, दी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, आप ठीक है ना। और अब क्या कर रहे थे, इनसे शादी। तो वो साक्षी शांत हो जाती है, वो बोलती है और आर्या दी, तो साक्षी कुछ नहीं बोलती है। फिर आर्या के जो पापा हैं वो आगे बढ़ रहे थे, बेटा संजय। तभी जो संजय था वो बोलता है, देखिए मिस्टर मेहरा, प्लीज़ वहीं रुक जाइए, आप एक कदम भी आप आगे मत बढ़ाइएगा, और मेरे करीब आने की तो आप सोचिएगा भी मत। मुझे शर्म आ रही है आपको अपने पापा कहते हुए, मैंने सोचा नहीं था आप इतना नीचे गिर जाएंगे मिस्टर मेहरा। तभी उसके जो पापा हैं बोलते हैं, बेटा क्या क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बोलते हैं, मिस्टर मेहरा प्लीज़, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अपनी दी की शादी रोकने आया हूँ और कुछ नहीं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तभी साक्षी बोलती है, संजय कैसे बात कर रहे हो, पापा हैं। दी, आपको पता भी है इन्होंने किया भी क्या है, और आर्या दी कहाँ है, वो कहाँ है, वो अभी आपको पता भी है उनके साथ इन्होंने किया क्या है। तो साक्षी अपने पापा को देखने लगती है, उसके पापा का जो सर है नीचे झुक गया था। तभी संजय बोलता है, क्या किया है मिस्टर मेहरा आपने आप क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है आप उनको झूठे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, उनको बुलाएंगे कि साक्षी मुसीबत में है और वो आ जाएंगे भागी भागी। अच्छा प्लान था, बट क्या है ना पापा, वो आपसे 4 कदम आगे चलती है। वो क्या बोलूँ मैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, प्लीज़ दी चलिए आप मेरे साथ। इतना बोल के अपनी बहन का हाथ पकड़ के जाने लगा। तभी जो अनुज हैं, यानी जिससे साक्षी की शादी हो रही थी, वो बोलते हैं, ऐसे कैसे चलिए बोल रहे हैं, कहीं नहीं जा सकती मैं, उसका शादी हो रहा है। बोलते हैं, हो प्लीज़ छोड़ो, दूर रहो मेरी दी से। तुम मिस्टर अनुज, क्या नाम है तुम्हारा, मिस्टर अनुज ना, क्या गलत फील्ड में हो क्या है तुम्हारी असलियत, मिस्टर अनुज बोलो कि दानिश बोलो, एक क्रिमिनल जो डायरेक्ट तेलंगाना से भाग के यहाँ आ गया है दिल्ली में। हाँ यही हो ना मिस्टर दानिश, यही नाम है ना तुम्हारा। तो जो बंदा था वो शांत हो जाता है इतना सुनते ही। तो जो बंदा था अनुज, जिससे साक्षी की शादी हो रही थी, उसका रियल नेम शायद दानिश है। तो फिर से बोलता है, साक्षी जी शादी का समय निकला जा रहा है, प्लीज़ आप आइए और बैठिए, प्लीज़ साक्षी जी, इतना बोलता है। अब जो संजय था उसको गुस्सा आ जाता है, वो उठता है, सॉरी वो खड़ा ही था, वो जाता है दानिश का कॉलर पकड़ता है, उसको खींचते लाता है, बोलता है, अच्छा तू मेरी दी से शादी करेगा, तेरे से क्रिमिनल के साथ उनका शादी होगा, खड़े रहे यहीं। और पापा आप, सॉरी मैं तो आपको पापा भी नहीं बोल सकती, मुझे तो आपको पापा बोलने में शर्म, मिस्टर मेहरा आप क्या किया है आपने। और जिसको आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, निधि, निधि मेरी वाइफ है, इतना ही बोलता है वो। उसके बाद साक्षी भी शांत हो जाती है, वो अनुज को देखने लगती है। तो अनुज जो बोलते हैं, हाँ निधि, जिसके साथ इन्होंने आपको आर्या की फ़ोटो दी थी, जिसके साथ इन्होंने रूम में रखा हुआ था आर्या के साथ, वो एक्चुअली आर्या दी को मैंने ही कॉल किया था कि प्लीज़ आप घर जाके देखिए, मेरा एक बेटा है 2 साल का, उसका तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में है। निधि बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बाहर था, तो मैंने उनको बोला था प्लीज़ आप जाके देखिए उनको, इसलिए आर्या दी वहाँ गई थी। बट इन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या मिलाया था आपने, क्या किया मेरे घर में, ऐसा क्या था जिसको दोनों ही वापस बेहोश हो गए, और फिर आपने किसी को भिजवाया और उनके साथ वो सब हरकतें, ऐसा दिखाया जैसे वो कपल हैं, कुछ कर रहे हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे मिस्टर मेहरा। साक्षी भी शांत हो जाती है, क्या बोले अब उस सिचुएशन पर, बोलते हैं, हाँ और आपको क्या लगता है साक्षी जी, अनुज ये सब बोल रहा था ऐसा ही क्या था। तभी वो साक्षी की तरफ देखते और बोलते हैं, दी आपको याद है ना, आप जब आर्या दी के होम टाउन गए थे, तो हाँ जब आइसक्रीम खाने गए थे, एक बंदा आया था, हाँ वो वो बंदा उस दिन आया था, वो सिर्फ आर्या दी को गुमराह कर रहा था, वो आर्या दी को बोल रहा था कि आपसे छीन लेगा, बट एक्चुअल रीज़न ये था कि वो हमारे पापा के तो राइट हैंड है। हाँ सही समझ रहे हैं आप, वो हमारे पापा के राइट हैंड ही हैं, बिट्टू, बिट्टू ही था वो जो उस दिन गया था। आर्या दी तो उसी दिन समझ गई थी, उन्होंने मुझे कॉल करके उसकी सारी डिटेल्स ली, मैंने बताया भी, मैंने उनको बोला कि आप उसी दिन उनको बता दो, बट नहीं, उन्होंने बोला कि मैं सारा चीज़ हैंडल करूँगी। और मिस्टर मेहरा, आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं, आप जिस रूम में आपकी बेटी रह रही है उस बेडरूम में आप कैमरा फिट करवा सकते हैं पूरे घर में। छी मिस्टर मेहरा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ दी। तभी जो संजय है वो बोलते हैं, आर्या दी प्लीज़ आप अंदर आइए। तभी सांझ और आर्या दोनों अंदर आते हैं। सांझ एक बंदे का कॉलर पकड़े उसको घसीटते हुए ले रही थी। हाँ
आर्या ने एक ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी और एक फॉर्मल पैंट पहनी थी। उसके जो है सर से ब्लीडिंग हो रहा था। अब जैसे साक्षी देखती है आगे बढ़ने लगती है। संजय रोया, दी प्लीज़, इस बार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ सोच समझ के बढ़ेंगे। हर बार का ये नहीं हो सकता कि कोई आया कुछ बोला, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं किया, फिर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। हर बार का ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। तो आर्या दी, आप इनको बताएंगे पूरी कहानी? हाँ, तो सिचुएशन यहाँ पास ऐसा है कि जो साक्षी के पापा हैं उनको इस चीज़ का गुस्सा था। गुस्सा इन द सेंस कि आर्या की वजह से जो उनका बेटा है संजय, उनका डेथ हुआ है, ठीक है। वो एक चीज़ जान चुके थे। सारा अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेस लगाने के बाद वो एक पता लगाए थे कि आर्या की मॉम और आर्या की वजह से उनके भाई का डेथ हुआ है। वो ये समझ रहे थे, तो वो चाहते थी मेरी बेटी आर्या के साथ बिल्कुल न रहे और मैं आर्या की लाइफ को बर्बाद कर दूँ। तो आर्या की लाइफ को बर्बाद करने के लिए सिर्फ उसकी लाइफ में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक उसकी फैमिली, एक साक्षी और एक उसकी जॉब। तो उन्होंने उसकी जॉब छीनने की भी कोशिश की साक्षी के द्वारा, सस्पेंशन लेटर दिला के, बट उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, उसकी फैमिली से दूर, उसके पापा से दूर या उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में आर्या की मॉम ने हैंडल करी। अब तीसरा उनके पास लास्ट चांस था साक्षी को दूर करना। तो वो समझ चुके थे कि साक्षी इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली है, तो वो कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि ये सारा चीज़ हो। हाँ, ये सारा चीज़ आर्या के पापा ने किया था। और तभी संजय बोलते हैं, मिस्टर मेहरा, तो आप मुझे बताएंगे आप मिस्टर अखिल के साथ मिले हुए हैं? अखिल मेहरा। और साक्षी दी, अखिल मेहरा, जाने नहीं आप अखिल मेहरा कौन है? अखिल मेहरा मिस्टर मेहरा के ही बेटे हैं। जैसे ही संजय बोलता है कि अखिल मेहरा संजय मेहरा का बेटा है, साक्षी शॉक्ड, वो अपने भाई को देखता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो बोलते हैं, हाँ मिस्टर मेहरा, आप बताएंगे कि अखिल मेहरा आप ही के बेटे हैं, आपका अफेयर चल रहा था बाहर, तो आपके बेटे, आपके बड़े बेटे, आपके कॉलेज लाइफ वाली गर्लफ्रेंड, उनके बेटे। तो जो वहाँ पर साक्षी के पापा थे वो एकदम शांत, क्योंकि उनको लगा था ये चीज़ किसी को नहीं पता, बट ये चीज़ संजय को कैसे पता, ये सारी चीज़ सिचुएशन। तभी आर्या आती है। आर्या बोलती है, संजय इट्स ओके, छोड़ो, जाने दो, सांझ अरेस्ट करो इनको, क्योंकि अखिल मेहरा के केस में हम इनको अंदर लेंगे और तुम्हारी जो बेबी है उनको मारने की कोशिश की थी इन्होंने, इसलिए इनको भी अंदर लेंगे। हाँ, जो संजय का बेबी जो हॉस्पिटल में था, जो संजय है साक्षी का भाई, उनका जो बेटा था वो हॉस्पिटल में था, अनकॉन्शियस था वो, उसका कंडीशन ठीक नहीं था। तो जो हमारे साक्षी के पापा हैं उनको नहीं पता था कि उनके बेटे का ही बेटा है बोल के, तो उसको मारने की कोशिश किए थे, बट आर्या और सांजय ने बचा लिया था। और इसी सिलसिले में वो हॉस्पिटल गए थे कि बच्चे को अच्छे से रखेगा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए बोल के। यहाँ पर ये सिचुएशन था। तो जो सांझ है वो 2 कांस्टेबल को बुलाती है और बोलती है अरेस्ट करो इनको, बट जो हमारे साक्षी के पापा हैं वो बोलते हैं, अखिल बेटा प्लीज़ मेरी बात सुनो, आई नो अखिल मेरा बेटा है, पर मैंने कभी भी तुम लोग को उससे कम नहीं समझा या उसको तुम लोग से ज़्यादा नहीं माना, प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो। तो जो साक्षी बोलती, पापा प्लीज़, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ठीक है वो आपका बेटा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? आपने आर्या को मारने की कोशिश की, आपको पता भी अगर इसको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता पापा? आपने सोचा भी नहीं उसकी मॉम, उसका भाई, इन सब लोग का क्या होता पापा? और आप मुझे उनसे दूर करना चाह रहे थे पापा? कैसे पापा? आप तो हमेशा बोलते थे कि आपको मेरी खुशी चाहिए बेटा, जिसमें खुश है उसमें रह जाए, ऐसा सब बोलते थे, बट पापा क्यों किया पापा आपने सब? तभी वो गुस्से में बोलते, तो क्या करता मैं? मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरी वाइफ का पूरा तरह से तबीयत ख़राब हो गया है, मेरी वाइफ ना बोल सकती है ना चल सकती है, क्या करता मैं? और वो तुमको भी छीन लिया मुझसे, तुम वहाँ जाके रह रही थी, तुम घर में रह नहीं रही थी, मेरी क्या गलती थी इसमें बताओ? मैं कर भी क्या सकता था इस चीज़ में? तभी जो आर्य है वो आ गया थी, बोलती, देखिए सर, आई एम सॉरी कि मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, बट सर इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए मैंने सिर्फ ये इसलिए किया क्योंकि इसकी जान को खतरा था। हाँ, उसके पीछे कुछ क्रिमिनल पड़े हुए थे जो उसको मारने के लिए, और ये खबर मुझे अंडरग्राउंड मिली थी मेरे सोर्स सिस्टम से। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसको कभी भी कुछ भी हो जाए, इसलिए सर मैंने इसको सिर्फ छुपा के रखा और मैंने इसको बोला कि तुम 1-2 साल के बाद बाहर आ जाना, बट ये अपनी अलग दुनिया बना चुका था, तब तक इसके लिए लौटना मुश्किल था सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से आपकी वाइफ, और अगर आप अपनी बेटी को रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सर मैं रास्ते से हट जाती हूँ। इतना बोलती तभी साक्षी उसकी तरफ देखती है, व्हाट यू मीन, मतलब क्या तुम्हारा, तुम रास्ते से हट जाती हो, तुम पागल हो क्या? तो आर्या बोलती है, देखिए साक्षी, आपको भी मेरे से बहुत शिकायत थी, तो आप रहिए, मैं जा रही हूँ, इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगती है।
ना बोलने के बाद आर्या आगे बढ़ने लगती है। तभी साक्षी इसका हाथ पकड़ लेती है। क्या 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 बात कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? तुम कहीं नहीं जा सकती। और एंड आई एम सॉरी बट मैं तुमको नहीं खो सकती आर्या, प्लीज़। मैं अब नहीं खो सकती आर्या, प्लीज़। इतना बोलने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी आर्या के मॉम डैड जो हैं वो भी वहीं खड़े हुए थे। आर्या की मॉम आती है और साक्षी को कहती है, बेटा मजाक कर रही है तुम्हारे साथ, वो बुद्धू है, वो कभी नहीं खो सकती तुमको, और तुम रिलैक्स रहो, वो तुमसे शादी करेंगी। तो आर्या जो है पीछे पलटती और स्माइल करती बोलती, अरे 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 मैडम रोइए मत, मेकअप ख़राब हो जाएगा, और हम तो आपको छोड़ नहीं सकते मैडम, आपने सोच भी कैसे लिया। तभी जो संजय है वो स्माइल करता है और बोलता है, तो दी क्या सोचा है आपने? आर्या उसकी तरफ देखती बोलती है, क्या? हाँ, इस टाइम तक जो साक्षी के जो पापा थे उसको 2 कांस्टेबल लेके चले गए थे, और जो दानिश था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। दानिश यानी अनुज, जितने भी वहाँ क्रिमिनल थे उनको लेके चला गया था। सबको लेके पुलिस स्टेशन चले गए थे। सांझ रुकी हुई थी, निशा सांझ शांति से खड़े हुए थे बगल में। तभी संजय बोलता है, दी क्या सोचा है आपने? तो आर्या उसकी तरफ देखती बोलती है, किस बारे में? तो संजय बोलता है, शादी के बारे में। तो आर्या बोलती है, ये तो शादी सिर्फ एक प्लान था ना संजय, रियलिटी में थोड़ी ऐसा कुछ। तो साक्षी उसको एक लुक देती है गुस्से वाला। तभी संजय धीरे से बोलता है, दी सोच लीजिए, कर लीजिए, वरना पता है ना घर जाके आपका क्या हाल करेंगी। तभी साक्षी बोलती, संजय तो मेरे तरफ हो कि उसके तरफ हो? तभी संजय बोलते, दी मैं तो आप ही की तरफ हूँ, मैं आपका साथ थोड़ी छोड़ सकता हूँ कभी भी। इतना बोलकर साक्षी को हक करते और बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच इतना कुछ हुआ, बट ट्रस्ट में दी, मैं निधि के साथ आगे बढ़ गया था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं वापस नहीं आना चाह रहा था। एंड आई एम सॉरी दी, मेरी गलती है इसमें, बट ट्रस्ट में मैंने आर्या दी को आपकी कसम दी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, प्लीज़, एंड आई एम रियली सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। तो साक्षी जो है कुछ नहीं बोलती है ठीक है, बट तुमको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। 4 साल तक मैं। तो संजय बोलते हैं, आई नो दी, मैं समझ रहा हूँ, प्लीज़ आप इस टॉपिक में मत सोचिए। इतना बोलने के बाद उसको हक करता है। तभी आर्या की मॉम बोलती है, तो हो गया, सारी चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का? तभी आर्या अपने पापा के पास जाती है, पापा प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ पापा आप मान जाइए। तभी जो आर्या के पापा हैं वो आर्या की तरफ देखा, तो बेटा मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मैं मान चुका हूँ बेटा, तुम्हारी मॉम ने मुझे समझाया, जो खुश रहो, इतना बोल के उसके सर पे हाथ से हिलाते हैं, उसके फोरहेड पे किस कहते हैं, उसको हक करते हैं। तो आर्या भी ठीक है बोल के फिर उसकी मॉम बोलती है, तो हो गया, तो भाई चलो, अब पंडित बैठे हैं, मुहूर्त भी आ चुका है, और तुम दोनों तो रेडी हो, राज़ी हो भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो कर लो शादी। तो जो सांझ है वो आर्या की तरफ देखती बोलती है, मॉम बट इस लुक में शादी, आर्या हो भी सीरियसली आर्या? तो आर्या स्माइल करती बोलती है, इस लुक में नहीं, साक्षी के रूम पे मैंने जो अपने वेडिंग ड्रेस मंगाए थे वो उसी के कमरे पे रखा हुआ है, इसलिए मैं 10 मिनट दो मुझे, मैं जाती हूँ रेडी। आर्या जाती है, मस्त रेडी होके आती, वो एक मस्त टाइप गाउन पहनी हुई थी, मस्त दिख रही थी रेड कलर के। वो लगभग 20 मिनट बाद बाहर आती है, मस्त। अब जैसे ही आर्या सीढ़ी से नीचे उतर के आ रही थी हॉल में, साक्षी की आंखें फटी की फटी रह जाती। बंदी इतनी सुंदर लग रही थी ना, रेड कलर का उसने जो लहंगा टाइप होता है ना, गाउन पीस वैसा कुछ पहना हुआ था, मेकअप कुछ नहीं करा, सिर्फ लाइट मेकअप, एंड उसके हेयर्स ओपन थे। इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी हॉट लग रही थी। साक्षी तो बस उसको देखे जा रही थी। तभी उसका भाई टक्करते हैं, दी इतना मत देखिए, आप ही की है, नज़र लग जाएगा उनको आप ही का। तो साक्षी है उसको स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा। तभी आर्या नीचे आती है, बोलती है, सॉरी लेट हो गया, पिक तो लग रही हो ना? तो आर्या की मॉम जब आती है, उसका भाई नज़र वज़र उतारती है, नज़र न लगे उसको काला टीका लगाती, बहुत सुंदर लग रही है बेटा, तो बहुत सुंदर। उसके पापा भी उसको हक करते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, इस बीच आर्या के भाई नहीं थे, क्योंकि उनको इस सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो वो इस सिचुएशन को या इस मोमेंट को मिस कर दिया था बोल सकते हैं। तभी जो साक्षी बोलती है, संजय निधि कहाँ है? तभी वो बोलते हैं, दी वो निधि का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है और बेबी भी हॉस्पिटल में है, तो मैं आप लोग की शादी के बाद वहीं जाऊंगा। जो साक्षी बोलती है, ओके तुम अभी जाना चाहो तो हम अभी चल सकते। तभी संजय बोलते हैं, दी प्लीज़, मेरी वजह से आप लोगों ने अपने इतना साल वेस्ट किया, अब मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने दूँगा, तो चलिए। क्या बोलूँ मैं आपको? वो आर्या की तरफ देखते और बोलते हैं, तो आर्या बोलती है, संजय छोटा है तू, दी ही बोल, बहनी हूँ मैं तेरी। तभी वो स्माइल करते और बोलते हैं, दी आप सच में बहुत सुंदर लग रहे हो,
आर्या भी उसको हक करती, बोलती है अब वापस तो नहीं जाओगे ना? संजय बोलता है नहीं, अब नहीं जाऊँगा। इतना बोलने के बाद इन लोग के बीच कुछ बातें होती, तभी पंडित जी बोलते हैं मुहूर्त निकला जा रहा है, थोड़ा जल्दी आइए आप सब। तभी जाते हैं भाई, बैठते हैं, मस्त दोनों की शादी होती है। मैंने पहले बताया मुझे शादी के बारे में इतना कुछ नहीं पता, इसमें मैं पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। दोनों का अच्छे से शादी होता है, दोनों एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाते हैं, ठीक है, एज यूजल जितने रस्म होते हैं सारे रस्म होते हैं, मस्त दोनों का शादी कंप्लीट। पंडित जी जो है वो बोलते हैं ठीक है आज से आप दोनों विवाहित जोड़े हैं भाई, पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, उनके साथ चीज़ वहीं कंप्लीट किए जाते हैं, रीति रिवाज। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक और एपिसोड दूँ, बट मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दूँगी। और हाँ, जो इश्क की स्टोरी है वो शायद अब से कंटिन्यू ना हो, हाँ, क्योंकि जिनकी वो स्टोरी थी उनको कुछ इशू है, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आई एम सॉरी गाइस। अब वो कंटिन्यू नहीं कर रहे तो मैं आपको कैसे सुनाऊँ, इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी। बाय बाय।